आखिर क्या थी वो वजह जिसके चलते किशनपुर जाने वाली ट्रेन खौफनाक जंगल के बीचों बीच रोकनी पड़ी। शहर में नौकरी कर रहे संजय को एक रात फ़ोन आया कि उसके माता पिता की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती है, तो वो उन्हें गांव से आकर ले जाए। इसके बाद जो था, संजय ने अगले ही दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और उसके बाद वो अपने गांव किशनपुर के लिए ट्रेन पकड़कर निकल पड़ा। और फिर वहीं जब वो उस ट्रेन से अपने गांव के लिए जा रहा था, कुछ रात के 12 बजे के करीब वो जो ट्रेन थी एक घने जंगल से होकर गुजरी। ये जो जंगल था, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बातें लोगों ने सुनी थी। कहते थे कि इस जंगल में एक पुराना कब्रिस्तान है और जिसकी वजह से उस जंगल में भयानक और खौफनाक आत्माएं भटकती हैं और अगर कोई भी इंसान उनके हत्थे लग जाए तो वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़। यहाँ किशनपुर जाने वाली ट्रेन में संजय से अलावा कुछ 8 से 10 लोग और थे और जब वो जो ट्रेन थी उस जंगल में अचानक से रुकी तो उन सभी लोगों में हड़कंप मच गया। वो सोच में पड़ गए कि ऐसे खौफनाक जंगल में कोई ट्रेन कैसे रोक सकता है, आखिर क्या ऐसी वजह है जो ट्रेन उस जंगल में रोक दी गई। तभी जो था, उनके डब्बे में टिकट चेकर आया। उसके चेहरे पर एकदम गुस्सा था। वो गुस्से में बोला उन लोगों से, तुम में से किसकी हिम्मत हुई ट्रेन की चेन खींचने की। तो इस पर सभी लोग हैरानी से उस बंदे को देखने लगे और सोच में पड़ गए कि यार हम में से तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर संजय जो था वो उठकर उस टिकट चेकर से बोला, एक्सक्यूज़ मी, हम में से किसी ने ट्रेन की चेन नहीं खींची है। उल्टा हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आपने ऐसे खौफनाक जंगल में ये ट्रेन किस लिए रोक दी। अब ये जो टिकट चेकर था ये भी हैरान हो गया और बोला, अगर ट्रेन हमने नहीं रोकी है और तुम में से किसी ने भी चेन नहीं खींची है तो आखिर ट्रेन रोकी किसने या कैसे रुकी। वो लोग नहीं जानते थे कि अब उन पर कौन सी खौफनाक मुसीबत टूटने वाली थी। वो नहीं जानते थे कि आज रात उनके साथ कुछ बहुत भयानक घटने वाला था जिसे शायद वो ज़िंदगी में कभी ना भूल पाए। अचानक ही चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ऐसा लगता था जैसे मातम पसर गया हो। तभी जो है, उनके कानों में एक मधुर सुरीली आवाज़ अचानक से ही पड़ी, जैसे कोई लड़की अपनी मीठी कोयल जैसी आवाज़ में कोई गाना गा रही हो। उस ट्रेन में जितने भी आदमी थे उस आवाज़ को सुनकर उस आवाज़ के पीछे ट्रेन से उतरने लगे। तो यहाँ पर जो संजय था उसने उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और वो सीधे ट्रेन से उस खौफनाक जंगल में उतर गए। यूँ तो उस लड़की के गाने की आवाज़ जो थी संजय को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन न जाने क्यों उस आवाज़ का जादू जो था उस पर नहीं चला। और फिर उन लोगों के पीछे पीछे संजय भी ट्रेन से नीचे उतर गया और उसने देखा कि उस जंगल में चारों ओर पुराना कब्रिस्तान बसा था। इसी के साथ संजय ने देखा कि उस जंगल में एक सफ़ेद साड़ी वाली लड़की घूम रही थी और वो जो बाकी सारे ट्रेन के लोग थे, आदमी थे, वो उस लड़की के पीछे पीछे जा रहे। संजय ने उन लोगों को आवाज़ लगाई, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी आवाज़ को नहीं सुना और वो सीधे सीधे उस लड़की के पीछे जा रहे थे। संजय को समझ नहीं आया कि आखिर उन लोगों को हुआ क्या है, और अगर उस लड़की की आवाज़ सुनकर उन लोगों को कुछ हुआ भी है तो फिर संजय ने भी तो उस लड़की की आवाज़ सुनी थी, तो फिर उसे क्यों कुछ नहीं हुआ। और तभी वो लड़की एक जगह ठहर गई और ठहरने के बाद वो जैसे ही उन लोगों की तरफ मुड़ी तो संजय ने देखा कि उस लड़की का जो चेहरा था एकदम भयानक और डरावना था, एकदम पीला पड़ा हुआ। उसके चेहरे पर ज़रा भी हंसी और खुशी नहीं दिखाई देती थी। उस लड़की के भयानक रूप को देखकर अचानक से ही सभी आदमी होश में आ गए और चीखने लगे, बोले, ये तो भूतनी है, भागो यहाँ से।
तो इतने में जो था, अचानक से ही उन्होंने देखा कि उस पुराने कब्रिस्तान की कब्र जो थी वो फटने लगी और उसके अंदर से काले रंग का धुआं बाहर आने लगा और देखते ही देखते वहाँ पर बुरी आत्माओं का जमघट लग चुका था। तभी उन लोगों ने देखा कि उन बुरी आत्माओं के लंबे लंबे नुकीले दांत बाहर आने लगे थे और वो जो लड़की थी उसने सभी से कहा, आज रात यहाँ मौत का तांडव होना चाहिए, एक भी इंसान यहाँ से बचकर निकलना नहीं चाहिए। आज यहाँ जश्न होगा, चारों ओर मातम का माहौल होगा। तभी जो था वो सारी आत्माएं उन इंसानों पर टूट पड़ी। तो यहाँ पर जो संजय था, ऐसा भयानक माहौल देखकर अचानक से उसके तो पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरीके से खुद को और उन बाकी लोगों को वहाँ बचाए। लेकिन तभी जो है अचानक से ही उसे फिर से वही बात याद आई कि आखिर उस लड़की का गाना सुनने के बाद वो उसके कब्ज़े में क्यों नहीं हुआ। तभी जो था उसे कुछ याद आया। सोचकर उसने अपनी जेब में जैसे ही हाथ डाला तो उस हाथ को उसने बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसके पास हनुमान चालीसा थी। संजय का जो विश्वास था वो हनुमान जी में बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो हमेशा अपने साथ एक छोटी सी हनुमान चालीसा लेकर चलता था। तो उससे समझ में आया कि आखिर किस वजह से वो उस लड़की का गाना सुनने के बाद उसके कब्ज़े में नहीं हुआ। यहाँ पर उन बुरी आत्माओं ने सभी इंसानों को अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया था कि तभी जो है संजय ने हनुमान चालीसा को लेकर पढ़ना शुरू कर दिया और उस हनुमान चालीसा को जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया वो आत्माएं वहाँ से गायब हो गई और उन सबकी जान बच गई।